जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम शरण 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 प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। संसार भर में ध्यान शिविर लगा करते हैं, लेकिन ध्यान एक उलझा हुआ प्रश्न है। सबसे पहला तो ये कि हम ध्यान करें कैसे और करें किसका। भगवान कण कण में व्याप्त है, तो किस कण को प्रणाम करें, किस कण के स्वरूप को हृदय में धारण करें कि भगवान पकड़ में आ जाए, ये एक समस्या है। ऐसी परिस्थिति में ध्यान का एक ही उपाय है, सरल, एक परमात्मा का, और फिर वो प्रभु बिनु पद चले सुनई बिनु काना, बगैर पैरों के चलता है, बगैर कानों के सुनता है, बगैर शरीर के स्पर्श करता है, बगैर आंखों के देखता है। अब आप ही बताओ हम ध्यान कैसे धरें। ऐसी परिस्थिति में केवल एक परमात्मा के प्रति दृढ़ संकल्प होकर और हम उनके प्रभु का परिचायक नाम का जाप करें। ओम राम। जो उस प्रभु का सीधा बोध करता हो वो किसी एक नाम का जाप करें। बोले प्रभु आप देखें, हमें रास्ता दें। तो जहां ये अभ्यास करते करते आपके और भगवान के बीच में, आपके और आपके आत्मा के बीच में जो पर्दा पड़ा है मलावरण विक्षेप का, वो जहां हल्का हुआ तो हृदय से ही वो आत्मा बोलने लगेगा, मार्गदर्शन करेगा और बता देगा कि सद्गुरु कहाँ है। तो संत विशुद्धि मिलहि परितेहि, राम कृपा करी चितवा जेहि। विशुद्ध संत उसे उपलब्ध होते हैं भगवान कृपा करके जिसको एक निगाह देख ले। जहां उन्होंने अनुकंपा की तो संत सद्गुरु जिस सिंहासन पर विराजमान होंगे, जिस दलदल में लौटते होंगे, या तो आप ही वहां पहुंच जाओगे अथवा वे ही आपके पास आ जाएंगे। विश्वास भी हो जाएगा, आगे पथ प्रशस्त भी हो जाएगा। और जहां सद्गुरु मिल गए तो सद्गुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम ध्यान किसका करें और ध्यान कैसे करें। पूज्य गुरुदेव भगवान की जीवनी है कि बाल्यकाल से ही पहलवानी का शौक था। शिक्षा का पाठ तो जीवन से चला गया। क्यों कि 3 ही दिन स्कूल गए थे और दंड बैठक कसरत। आहिस्ते आहिस्ते सुप्रसिद्ध क्षेत्रीय पहलवानों में गणना हो गई। अनायास से एक मंदिर के बाजू से निकले तो आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। तो रात को 8 बजे अंधेर धूप भादों की रात उस अंधेरे खड़हर मंदिर में गए और परिक्रमा करके लौट आए। बड़ी चिंता हुई, पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ा है। आवाज आई कि इस मंदिर में गुरु महाराज हैं और इसमें तो कोई नहीं। इतने में खांसने की आवाज आई। वास्तव में वो महापुरुष उसमें बैठे थे
टाट लपेटे पागल विक्षिप्त की तरह तुरंत प्रकाश की व्यवस्था किया। 3 दिन 3 रात सेवा में लगे ही रह गए। इसी अल्प अवधि में साधना का क्रम समझा और भजन में लग गए। हमने पूछा, महाराज आपको आकाशवाणी क्यों हुई? तो बोले, हो ये शंका मुझे भी थी। तब भगवान ने बताया हमें, पिछले 7 जन्म से लगातार साधु रहा हूं। 4 जन्म तो व्यर्थ कपड़ा पहन के घूम रहा हूं, कभी विभूति कभी तिलक, लेकिन हूं संयमित साधु। हम बोले, महाराज जी झूठे का मतलब? बोले, योग साधना जागृत नहीं है, ध्यान किसका धरूं ये मालूम नहीं है, लेकिन 3 जन्म से बढ़िया साधु रहा हूं, जैसा कि होना चाहिए। भगवान मेरे हृदय से रथी थे, योग साधना जागृत थी। पिछले जन्म में पार लग गया था, निवृत्ति हो चली थी, किंतु एक तो शादी क्या होता है, दूसरा देहाभिमान, इसीलिए, और गांजा पीने की इच्छा, इसीलिए जन्म लेना पड़ा। जन्मते ही भगवान ने तुरंत शादी विवाह करके दिखा सुना के 2 चटकना मारा। ये पाप और ये पुण्य, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज। जब गुरु ही महाराज हैं तो बाकी क्या। गुरु महाराज से साधना क्रम समझा और भजन में लग गए। महाराज कहें, हमें कल्पना भी नहीं थी कि हम साधु होंगे। कभी मन में स्फुरण भी नहीं हुआ कि साधु भी हुआ जाता है। हो भगवान हमने भगम को जबरदस्ती साधु बना दिया। इसलिए ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं है, और जहां सदगुरु मिले तो नाम श्वास से कैसे जपे, स्वरूप फिर उसके बाद सदगुरु का ही किया जाता है। और सदगुरु के कृपा प्रसाद से आपके हृदय में साधना जागृत हो जाती है। साधना जागृति का अर्थ होता है जिस परमात्मा की हमें चाह है और जिस प्रकृति की सतह पर हम खड़े हैं, हमारी पुकार ऐसा हो को आत्मा प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाए और हमारा मार्गदर्शन करने लगे, हमें समझाए कि भजन कैसे करें। उठना बैठना चलना सोना भगवान सब अपने हाथ में ले लेते हैं। छोटे बच्चे का मार्गदर्शन जैसे गार्जियन करते हैं, उससे भी कहीं अधिक भगवान करते हैं। ये आत्मा की जागृति जिस क्षण से होती है, उस दिन से भजन जागृत हो जाता है। और ये किसी जागृत तत्वदर्शी महापुरुष से ही संभव है। इसलिए पूज्य महाराज जी का कहना था, भजन साधन न तो वाणी से कहने में आता है और न लिखने में। कबीर इसी आशय के संत थे, इसी स्थिति के। उन्होंने एक पद में संबोधित किया कि गए हजारों लोग, गए हजारों लोग, चित चोर चाह तेरी, करते करते पर न मिला दीदार, कूच कर गए ध्यान धरते धरते। हजारों लोग चले गए, आहें भरते भरते चले गए, लेकिन भगवान का साक्षात्कार तो नहीं हुआ। फिर इनकी साधना कैसी थी? पंडित कवि को विद रहे, अनजान शास्त्र पढ़ते पढ़ते, वेद पुराण कुरान हुए, हैरान बयान करते करते। कोई कहे हम पक्के हिंदू, सखा सूत्र धारण करते, कोई कहे हम मुसलमान, दाढ़ी पर अकड़े फिरते। आपस में 2 लड़कर मर गए, राग द्वेष करते करते, पर न मिला दीदार, कूच कर गए ध्यान धरते धरते। कोई पंडित, कोई कवि, कोई प्रकांड विद्वान हुए, अनजान, और शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते लेकिन अनजान,
शास्त्र पढ़ते पढ़ते, वेद पुराण कुरान हुए हैरान, बयान करते करते किसी किसी ने धर्म की सही परिभाषाएं इस प्रकार दी कि हम पक्के हिंदू, शिखा देखो, सूत्र देखो, कोई कहते हम पक्के मुसलमान, दाढ़ी देखो। आपस में संघर्ष करते करते मर गए। ढूंढना था भगवान को, लड़ने लगे आपस में, लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं हुआ। पर न मिला दीदार, कूच कर गए ध्यान धरते धरते। आगे कहते हैं मिलेगा कैसे? सदगुरु की जब दया हुई, अनेक जन्म साधन करते। सदगुरु की जब कृपा हुई, सरलता से नहीं, सदगुरु की उपलब्धि कई जन्म साधन का परिणाम है। अनेक जन्म साधन करते तो लखा दिया एक पल में, जिसे 4 वेद वर्णन करते। साधना जागृत होती है एक ही पल में। इधर महापुरुष का साक्षात्कार, जहां श्रद्धा से डोरी लगी, यदि सदगुरु है तो तुरंत आपके हृदय से जो प्रसुप्त आत्मा है जागृत हो जाएगी। भजन स्टार्ट, तब समझ में आता कि मैं ध्यान कैसे धरूं। किसी आप कतली का ध्यान धरें, 4 दिन में भाव आएगा कि हम भी काटेंगे। कामी का ध्यान धरें, सारी वासनाओं का वातावरण आपके मस्तिष्क में छा जाएगा। इसलिए जो परम तत्व परमात्मा जहां विदित है, उस जिनका शरीर केवल रहने का मकान, जो स्वरूपस्थ हैं, ऐसे सदगुरु साधना से प्राप्त हो जाए तो उन्हीं महापुरुष का ध्यान धरा जाता है। कबीर का एक दूसरा, इसलिए उन महापुरुष ने कहा कि समाज की दशा क्या है, क्या समाज धर्म जानती? तो पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ। हम प्रत्याशी तो थे, धर्म के प्रत्याशी अवश्य थे, इसलिए लोक रीत और वेद रीत के पीछे भागा जा रहा था। पूरी भीड़ जा रही थी, मैं भी भागा जा रहा था। कबीर कहता मैं अछूता नहीं था, मैं भी उसी रास्ते पर था, किंतु मार्ग में सदगुरु मिला, बीच पथ में गुरु सदगुरुदेव मिल गए, दीपक दीना हाथ। तो ये दीपक तो हमें ऊंचा खाला दिखा देगा, रास्ता बताएगा। ये कैसा है दीपक सदगुरुओं का? तो दीपक दीना हाथ में वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा आए। वो दीपक जहां हाथ में आया तो वस्तु दई लखाए। वस्तु अमोलक पड़ी क्यों खो गई? वस्तु माने सामग्री नहीं, सृष्टि में जो कुछ है नश्वर है, सत्य है, शाश्वत है, नित्य है तो केवल आत्मा। तो सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्यानित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। सत्य है, शाश्वत सत्य है, नित्य और सनातन है, काल से अतीत अविनाशी परम पुरुष है, वो केवल आत्मा। और जगत का पट पसार नश्वर, आज है तो कल रहेगा नहीं। जो पानी की बुलबुले की तरह फूटता बनता रहता है, नश्वर। इसलिए दीपक जहां हाथ में सदगुरु ने दिया तो वस्तु लखा दिया, अर्थात आत्म तत्व का साक्षात्कार करा दिया। ये करोड़ों जन्म हम लोग पाते हैं, लेकिन गुरु उपलब्ध हो गया तो पल में पहुंचा आए। इसी ध्यान पर एक भजन है कबीर का। कबीर का कहना है, उस परम तत्व परमात्मा में वस्तु स्थिति में शोक नहीं, मोह नहीं, संदेह नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। एक ऐसा धरातल है जहां संसार की शीत लहरियां पहुंचती ही नहीं, संयोग वियोग की लहरें वहां पहुंचती ही नहीं। सदा नित्य और शाश्वत धाम और स्थिति। हम जिनवायो दिन, भजन का पद है। पहले हम बोले हैं, हम भजन ही बताएंगे और फिर उसका आशय। हम जिनवायो दिन
जाड़ो न मरो सारी रात रे हम जिनवायो दिन। देखा कबीर को, रजाई ओढ़ने से तो सबका जाड़ा जाता है, कबीर ने मलमल ओढ़ लिया, जोर जट लपेट लिया और जाड़े से मुक्त। भलाई क्या है जिनवा। तो ओढ़ा तो कैसे ओढ़ा, पहले दही जमा ले बंदे, पीछे दुहिए गाई, बछड़ावा की पेट में अरु मखन हाट विकाय रे हम जिनवायो दिन। जाड़न मरो सारी रात रे हम जिनवायो दिन। चिंटी चली आपने नैहर, नवमन तेल लगाई, हस्ती मार बगल तर दाबिन, उठ लियो लटकाय रे हम जिनवायो दिन। जाड़ो न मरो, मरो मरते रहो सारी रात रे हम जिनवायो दिन। एक चिमटी के मुंह तले संतों, नदी नार बह जाई। देखा चिमटी का पराक्रम, एक चिमटी के मुंहते से नदी नार बह जाए। एक चिमटी के मुंह तले संतों, नदी नार बह जाई। बड़े बड़े पंडित गोता मारे, केवट नाव चलाय रे हम जिनवायो दिन। जाड़ो न मरो सारी रात रे हम जिनवायो दिन। इसमें होता क्या है, तो सास कुंवारी बहुलर कौरी, सास शादीशुदा नहीं है, सास कुंवारी बहुलर कौरी, ननद दरेरा खाई। देखन हारही बिटुआ भैले, लिए परोसिन जाय रे हम जिनवायो दिन। कहत कबीर सुनो भाई संतों, यह पद है निर्वाणी। वाणी का विषय नहीं है, जो या पद को अर्थ लगावे, सोई संत सुजान रे हम जिनवायो दिन। जाड़ो न मरो सारी रात रे हम जिनवायो दिन। वास्तव में जाड़ो न मरो जो पुस्तक की शीर्षक में होता है, उसी का विस्तार उसकी पंक्तियों में होता है। कबीर के ये मौलिक साधना परक पद है। भाषाविदों ने इसे टाल दिया कि तो कबीर की उलटवासी। उलटवासी का अर्थ जानते हो, जिसके बहुत से अर्थ हो। आप कहो वो भी सही, हम कहें वो भी सही। भैंस भी ज्ञापन, पड़वो ज्ञापन, ये भी कोई अर्थ हुआ। अर्थ उसे कहते हैं कि जो हमें संपूर्ण अनर्थों से बचा ले और प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दे। फिर एक वो महापुरुष थे, कोई भाड़ तो थे नहीं कि लोग रिझाने के लिए अनर्गल कविताएं रचता फिरे। भला महापुरुष को समय कहो, हंसी विनोद के लिए समय कहो, क्योंकि हंसी खुशी सन्यासी खोवे, सदुवे खोवे दासी। वो एक पूर्ण महापुरुष थे कबीर। कबीर, तुलसी, सूर, नानक, वाल्मीकि, विश्वामित्र अनादिकाल से जैसे महापुरुष होते आए हैं, उन्हीं में से एक इकाई कबीर है। वो एक संत थे। ये साधना की गहराइयों का चित्रण उस वैदिक तथ्य को उन्होंने छिपाकर प्रस्तुत किया है, ताकि संत लोग अनुकरण कर लें, साधक लोग ग्रहण कर लें और पथ चलें और अनाधिकारी दुरुपयोग न करें।
अब आइए पद की शुरुआत पर हम झिनवायो दिन जाड़ो न मरो सारी रात रे, हम झिनवायो दिन जाड़ो न मरो सारी रात। एक तो दिन और रात ये होता ही रहता है, ये रात्रि नहीं। आध्यात्मिक परिभाषा में संसार एक रात्रि है। भगवान कृष्ण ने बताया, अर्जुन या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतो संयमी। अर्जुन, इस जगत रूपी रात्रि में सारा जीव जगत निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, किंतु संयमी पुरुष जाग जाता है। इसी का अनुवाद किया गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कि ये ही जग जामिनी जागहि जोगी, विरति विरंची प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में योगी जाग जाता है। भला जगत का आयतन कितना? तो विरति विरंची प्रपंच वियोगी, विधाता और उससे उत्पन्न यावन मात्र प्रपंच, इससे वियोगी हो जाते हैं। संसार रूपी रात्रि में सोने का तरीका क्या? तो मोह निशा सब शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब लोग निश्चेष्ट पड़े हुए, रात दिन जो दौड़ धूप करते हैं, मात्र स्वप्न देखते हैं। संसार एक रात्रि है। और जाड़न मरो सारी रात, क्या सदा ही मरते रहेंगे? कहते नहीं। जब तक रात्रि की सीमाएं हैं संसार जगत रूपी रात्रि की, तब तक तो संयोग वियोग की शीतलहरियां झेलना ही पड़ेगा। और हम झिनवा उड़े। हमने झीना माने सूक्ष्म बारीक, ब्रह्म झीना है, वो कण कण में व्याप्त है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पाताल में, जड़ चेतन स्थावर में, लोहे की ठोस चट्टानों में अविरल प्रवाहित है। जहां वो प्रभु नहीं, वहां सृष्टि नहीं। जीवनी शक्ति के रूप में वह प्रवाहित है, किंतु दिखाई नहीं देता है। इतना जीना कि सबके आर पार, लेकिन दिखाई नहीं देता। आज तक कोई यंत्र बना ही नहीं कि उसको ढूंढ ले। पानी हूं से पातरा, आसमान से झीन, पवन से उतावला, दोस्त कबीरा की। भगवान है कैसे? पानी से भी पतला, आसमान से भी व्यापक सूक्ष्म, और द्रुत गति से चलने का उदाहरण वायु वेग से जा रहा है। वायु वेग है, कबीर कहता कुछ नहीं। पवन से भी अनंत गुणा उतावला, सर्वत्र व्याप्त, दोस्त कबीरा की। कबीर ने उससे दोस्ती कर लिया। वो है एक पार ब्रह्म परमात्मा हरि, इतना सूक्ष्म की सर्वत्र व्याप्त, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। वो अचिंत्य है, अगोचर है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वो है तो, लेकिन दर्शन, स्पर्श और स्थिति के लिए नहीं है। इसलिए महापुरुष लोग शांत एकांत में बैठ के इस चित्त का ही निरोध में प्रवृत्त होते। तो अति सूक्ष्म उस ब्रह्मचर्या को हमने ओढ़ लिया, कवच के रूप में वो प्रभु आ गए। उस परमात्मा के अंतराल में हमने स्थान पा लिया, जो अति सूक्ष्म है, जीना है, जहां संसार के संयोग वियोग की शीतलहरियां नहीं पहुंचती। और तुम मरो, क्या हम मरते ही रहेंगे? कहते नहीं। सारी रात, जब तक रात्रि और रात्रि की सीमाएं हैं, तब तक तो किसी न किसी रूप में भोगता ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। माना कि आपने पाया, तो पाया कैसे? उस झिनवे को प्राप्त कैसे कर लिया? उसका तरीका क्या है? तो पहले दही जमा ले बंदे, पीछे दुहिए गाई। पहले ध्यान रूपी दही को जमा लो। सबका चित्त तरल है, हिलता डुलता रहता है, सन सन वेग से गतिशील है। कभी कभी तो रात को 12 बजे तक नींद ही नहीं आती। चित्त के अंदर एक उद्वेग पैदा हो जाता है, तरंगों का तांता लग जाता है। लोग टेबलेट खा के सोते हैं,
चित्त एक तरल पदार्थ है, हिलने डुलने वाला, गतिशील। अनुकूल वातावरण तो प्रफुल्लित, प्रतिकूल वातावरण तो आंसू। ये हिलने डुलने वाले चित्त को सब ओर से समेट के ध्यानस्थ कर लो। पहले ध्यान रूपी दही को जमा लो। दही तो दूध का जमता है, पानी का नहीं। संत हंस गुण गहे पे परिहरि बारी विकार। वे संत हंस हैं जो ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं और विकार रूपी बारी का त्याग कर देते हैं। तो जिसे ईश्वर प्राप्ति की जो साधना है, ईश्वरीय गुण धर्मों को पहले ग्रहण करो। गुण का आना पर्याप्त नहीं, उनके द्वारा अभ्यास करो और चित्त को अचल स्थिर खड़ा कर दो। ध्यान रूपी दही को जमा लो। दही एक स्थिर जमी हुई वस्तु है। इधर तो दही कमजोर, लेकिन पूरब गोरखपुर का दही दीवार में फेंक दो एक पाव, एक कतरा जमीन पे नहीं गिरेगा। दही माने ठोस। पहले ध्यान रूपी दही को जमा लो, पीछे दुहिए गाय। जहां ध्यान की स्थिति बंधी, तहां इन्हीं गो माने मन सहित इंद्रियों के अंतराल से विरम ब्रह्म पीयूष फूट पड़ेगा। परमात्मा कैसे कण कण में व्याप्त है, कैसे सर्वत्र सहायता करता है। ईश्वरीय अनुभूतियां परिस्फुटित हो जाएंगी। यही है दूध। लोग पहले फल चाहते हैं, पूजा नहीं। कबीर कहता पहले जहां दही जमा, तहां इन्हीं मन सहित संयत इंद्रियों के अंतराल से ब्रह्म पीयूष फूट पड़ेगा। परमात्मा कैसे उठता बैठता संचालन करता है, मार्गदर्शन करता है, कैसे कण कण में व्याप्त है, अपनी विभूतियों का चित्रण करने लगते हैं प्रभु। पीछे दुहिए गाय। बछड़ावा की पेट में अरु माखन हाट बिकाय रे हम जिनवायो दिन। ध्यान में जमावट आई, इसका अर्थ है तो हृदय में स्वरूप आया है इष्ट का, तभी तो उनके चरणों में ध्यान लगा। जहां हृदय में स्वरूप आया तो बछड़ा वहां की पेट में, अर्थात वो प्रेमास्पद प्रभु, वो ब्रह्म हृदय में। जहां हृदय में स्वरूप आया तो महिमा रूपी माखन हाट बाजार में बिकने लगता है। महात्मा बड़े अच्छे हैं, लगता है सिद्ध पुरुष है, उनकी वाणी में ओज है। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, किंतु पास आने ही जाने से हमारी अमुक कार्य सिद्ध हो गया। कबीर जब इस स्थिति में आए तो लोगों के चर्चा का विषय हो गया। तब कबीर बिगड़े कि कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो शकल शरीर, आशा तृष्णा बश करे, सोई दास कबीर। क्या कबीर महात्मा, कबीर अच्छे, कबीर संत, क्या व्यर्थ की रट लगाए पड़े हो। शोधो सकल शरीर। सकल शरीर माने कई शरीर। एक तो क्षिति, जल, पावक, गगन और शमीर, इन पंच महाभूतों से निर्मित आपका स्थूल शरीर, ये पिंड। इसके अंतराल में एक है सूक्ष्म शरीर जो मन का संसार है, और उसके अंतराल में कारण शरीर, परमात्मा की वह परशक्ति जिसके द्वारा ही जीवनी शक्ति के रूप में प्रवाहित है प्रभु आत्मा। क्रमशः तीनों शरीरों की शोध प्राप्त कर लो, किंतु आशा और तृष्णाओं में रहते हुए वो शोध पूर्ण होती नहीं। इसलिए आशा तृष्णा वश करे सोई दास कबीर। इतना हमने किया है, इतना तुम कर लो तो तुम कबीर। कबीर एक स्थिति है, कबीर व्यक्ति का नाम नहीं। काया का वीर शह कबीर, जो काया पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ये कबीर एक अवस्था का नाम, स्थिति का नाम है, वही कबीर है। अर्थात ये विभूति, गो दूहन वाली विभूति प्राप्त करने का अधिकार सबको है। एक महापुरुष हुए हैं दत्तात्रेय, सती अनसुईया और अत्रि महाराज के औरस पुत्र भगवान दत्तात्रेय। संत, पागल, उन्मत्त, विक्षिप्त की तरह विचरा करते थे संसार में। किसी ने दे दिया तो खा लिया, बहता पानी पी लिया। 2-4 उपवास उनके जीवन में आए दिन की घटना थी।
अनायास भीड़ लगने लगी। तो पूछा भगवान से, प्रभु हमें तो कोई नहीं जानता था, ये व्यर्थ की भीड़ क्यों है? बोले ऐसा है, मैं तुम्हारे हृदय में आ गया, इसलिए लक्ष्मी जी तुम्हारी सेवा करना चाहती है। बोले प्रभु लक्ष्मी जी को विदा कर दो, हमने कभी याद भी नहीं किया क्यों चली आई, आप विदा करें और आप हृदय में बने रहें। बोले नहीं, मेरा चरण छोड़ के उसको कहीं ठिकाना नहीं, जहां मैं रहूंगा वो लक्ष्मी जी अवश्य सेवा में रहेगी। दत्तात्रेय भागने लगे कि यहां तो भीड़ है, चलो दूसरी जगह, जहां संकल्प करें कि पूर्व अमुक स्थान पर जाएंगे, लक्ष्मी जी संकल्प के आधार पर ही वहां व्यवस्था कर दें। दत्त बाद में पहुंचे, व्यवस्था पहले से, तब फिर संकल्प करें पूर्व जाएंगे और निकल जाए अंधाधुंध पश्चिम विपरीत दिशा में। 2-1 दिन तो रेस्ट मिले, लेकिन फिर लक्ष्मी जी वहां हाजिर, फिर वही फूल पत्ती, वही प्रार्थना करने वाले लोगों की लाइन। अत्यंत जब विकल हो गए तो भगवान ने कहा, देखो अब ये होना है, अब ये तुम्हारे लिए माया नहीं है, मेरी इच्छा है, कहीं बैठ जाओ। अब भगवान का आदेश करें तो क्या करें। तब दत्तात्रेय के मन में एक भाव आया, हम भी जरा पता लगावें कि लक्ष्मी जी कैसे सेवा करती है। घूमने लगे, रहने का स्थान ढूंढने। एक गिरनार नाम का पहाड़ दिखाई पड़ा, विशाल, समुद्र से 3000 फीट की ऊंचाई। चढ़ते चले गए, वो बब्बर शेरों से भरा पूरा जंगल। चोटी पर एक झरना मिला, त्रिशूल गाड़ा और बैठ गए। वहां से 30 किलोमीटर दूर कहीं दूर दराज में गांव ग्राम था, जैसे जूनागढ़ इत्यादि है। वहां लोगों को स्वप्न में दिखाई देने लगा कि इस पहाड़ की चोटी पर एक महापुरुष बैठे। दूसरे ने कहा, भैया झरना बह रहा है। तीसरे ने कहा, हमने फल रखा, प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। चौथे ने कहा, भैया उनके लगता है 3 सिर है। तो 5-7 आदमी का एक ही जैसा स्वप्न, कौतूहल बस लोग चढ़ गए पहाड़ पर। वास्तव में वो महापुरुष बैठे थे। 11,000 सीढ़ी बना के समाज चढ़ गई। गिरनारी टिक्कर आज भी मिलता है। एक महाराजा आए, ताम्रपत्र में लिख के अपना राज्य धूने पे चढ़ा दिया। उन महापुरुष ने कहा, ये क्या है? बोले, भगवान हमने अपनी स्टेट अर्पण कर दिया। बोले, अरे पगले, हम स्टेट लेके क्या करेंगे, हम तो हैं संत। तो बोले, अब तो राजपूत पीछे नहीं हटेगा संकल्प से। तो बोले, सेवा करोगे? बोले, कहिए महाराज, तो शीश दे दूं। बोले, अरे शीश दे ही दोगे तो सेवा कौन करेगा? तुम ऐसा करो, आज से हमारा दीवान, जाओ गड़बड़ी न होने पावे। आजीवन वो राजा तख्त के नीचे बैठ के दीवान की पगड़ी बांध के सेवा करता रहा, जमीन पर बैठ के। जीवन में 1-आध बार दत्त भगवान भी पहुंचे, उसके संतोष के लिए घड़ी खंड। तो तहां लक्ष्मी झाड़ू देते हैं, शंभु करे कुतवाली, तहां ब्रह्मा भये टहलुआ, विष्णु करे रखुवारी। तवन घर चेती है रे भाई, तोरा आवागमन मिट जाए। तो बछड़ा वहां की पेट में, जहां ब्रह्म ध्यान की स्थिति में हृदय में अवतरित हुआ, तो माखन हाट भी काय रे हम जिनुआयो दिन। ता महिमा रूपी माखन हाट बाजार में बिकने लगता है। हमने इस प्रकार उस झिनवे को कण कण में व्याप्त है, अति सूक्ष्म ब्रह्मचर्या को धारण कर लिया। उसके अंतराल में हमने स्थान पा लिया, जहां संसार के संयोग वियोग की शीत लहरियां स्पर्श ही नहीं करती, होती ही नहीं। तुम जाड़ न मारो, सहो, क्या सहते भोगते ही रहेंगे? बोले नहीं, जब तक रात्रि का आयतन है तब तक तुम भी प्राप्त कर लोगे। ये सबके लिए सुलभ। अगले पद में कहते हैं, माना की महिमा बटने लगी, बस हो गई सदवाई, ऐसी बात नहीं, प्राप्ति। तो चिमटी चली आपने नैहर, 9 मन तेल लगाई।
एक नवमण में तो हमें लगता है भारतवर्ष की सारी चींटियां मर जाएंगी। एक चींटी अपने नैहर चली, उद्गम की ओर चली। कहीं चींटी के भी नैहर होता है? वास्तव में योगिक शब्दकोश है ये। योगी का स्थिर चित्त, निरोध चित्त को इन महापुरुषों ने चींटी की संज्ञा दी। भक्त प्रहलाद, उसके पिता हिरण्याकश्यप ने लाल स्तंभ बनाया, दहकने लगा। जैसे लोहा आग में डालने से लाल हो जाता, एकदम लपट उठने लगती, लपट उठ रही थी। बोले, देखता हूं तू कैसे नहीं मरता, जरा इसको छुओ। तो बच्चा ही तो था प्रहलाद, थोड़ा सा अदका। इतने में उसे दिखाई पड़ा कि एक चींटी उस पर चढ़ रही है, उतर रही है। बोले, ओह, तुरंत जाके छू दिया। जहां छूना था कि भगवान प्रकट हो गए, हिरण्याकश्यप मारा गया। भक्त प्रहलाद की जय। श्वास ही स्तंभ है। हिरण्याक्ष, हिरण्य गर्भ प्रकृति, ये इसमें त्रेतापों की ज्वाला से दग्ध करती रहती है। किंतु जहां भगवान पर सन्मुख हो जाते हैं भगवान, तहां फिर ये त्रेतापों की ज्वाला शांत। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम, ज्ञान की अग्नि पर परिवर्तित हो जाती है उसमें। तत्क्षण ये चित्त उस वक्त इतना सूक्ष्म हो जाता है जितना बारीक वाली चींटी। जहां इस निरोध स्वर पर आने जाने की क्षमता आई, तो भगवान इसी निरोध स्वर के आड़ में छिपी सत्ता है, उसी का नाम परमात्मा। वो प्रगट हुए, प्रेमी भक्त प्रहलाद का उद्धार। ये महापुरुष चींटी की संज्ञा सदैव देते आए। तो चित्त तो इतना बड़ा जितना बड़ा संसार। तुलसीदास कह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जी कहते हैं चित्त का पट पसार ही जगत है। लेकिन ये बात अभ्यास करते करते ही समझ में आता है, समझते समझते ही समझ में आती है। इतना व्यापक चित्त, किंतु दही जहां जमा, ध्यानस्थ हुआ, ध्यान रूपी दही जिस क्षण जमा, उसी क्षण चित्त सिमट के इतना सूक्ष्म हो जाता है जितना बारीक वाली चींटी। ऐसा संयत चित्त अपने निर्गुण रूपी नैहर की ओर चला। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ममई वांशो जीवलोके, ये जीवात्मा मेरा विशुद्ध अंश है। तुमेव माता चे पिता तुमेव, वो मैं ही माता हूं, उत्पन्न करने वाला मैं ही, भरण पोषण करने वाला पिता। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस परमात्मा का विशुद्ध अंश ये जीवात्मा अविनाशी। लेकिन जहां चित्त ध्यान में केंद्रित हुआ तो इतना सूक्ष्म जितना बारीक वाली चींटी। ऐसा निरुद्ध चित्त अपने स्वरूप की ओर चला, उद्गम की ओर चला, जिसकी संतान उस परम पिता परमात्मा की ओर चला, जन्मदाता की ओर चला। तो कहीं नैहर जाते हैं तो कुछ श्रृंगार चाहिए, तो 9 मन तेल लगाई, 9 इंद्रियें और 1 मन, इसमें त्याग रूपी तेल को लगा के चला। संपूर्ण समग्र त्याग। जिसमें समग्र त्याग आएगा उसमें अहंकार स्वाभाविक है। मैं ध्यानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अनुभवी हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। यह है हस्ती। हस्ती माने अपनी शक्ति, अपना अहम। यदि इसमें साधक उलझ जाता है तो भगवान नहीं मिलेंगे, वो संतुष्ट हो गया है। इसलिए हस्ती मार बगल तर दाबिन, उस वक्त मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं अनुभवी हूं। जो शक्ति का संचार था उसको मिटा के बगल किया और ऊंट लियो लटका है। यदि मन उस हस्तियों का, शक्तियों का भान नहीं करता तो रहा कहां? ऊंट उर का प्रतीक है, उर के अंतराल में लो लगा दिया। तो ऊंट लियो लटकाय रे हम झिनुमायो। इस विधि से हमने कण कण में व्याप्त अति सूक्ष्म उस ब्रह्मचर्या को ओढ़ लिया, हमने उसके अंतराल में स्थान पा लिया। तुम जहां संसार के संयोग वियोग की, सुख दुख की शीतलहरियां नहीं पहुंचती,
जन्म मृत्यु का भय उसको त्रास नहीं दे पाता। आप अवश्य पाओगे, लेकिन जब तक रात्रि है तब तक तो सहना ही पड़ेगा। अंत में ऐसे स्थिरचित योगी की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि एक चिमटी के मुंह तले संतों नदी नार बह जाई। ऐसे स्थिर चित योगी के मुंह तेले पेशाब करने से नहीं, कहीं शब्दार्थ है कबीर की वाणी में, कहीं प्रतीकात्मक है। ऐसे स्थिर चित्त योगी के मुंह तेले, मुंह से जो शब्द कोश निकलता है, जो वाणी निकलती है, वो नदी नार बह जाए। अर्थात वेद पुराण गीता भागवत रामचरित मानस बन जाए, ग्रंथ साहब बन जाए, आप्त पुरुषों की वाणी बन जाए। क्यों? ऐसे निरोध चित्त में चित्त तो शांत सम स्थिर है, वो तो संकल्प ही नहीं करता। ऐसी परिस्थिति में भगवान ही अपौरुषेय वाणी परमात्मा की रेले रहती है। प्रभु ही बढ़ाते हैं, समझाते हैं, आगे की व्यवस्था देते हैं। साधक का काम है कि वो जो कुछ अपौरुषेय वाणी से उतरता है, प्रभु की वाणी, उसको कैच करना। वाणी का काम है व्यक्त करना। उस वक्त बुद्धि मात्र यंत्र होती है, बोलने वाला तो भगवान स्वयं। यही कारण है कि वेद अपौरुषेय है, परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, किंतु बोलने वाले 100 महापुरुष ही हैं जो आत्मतृप्त आत्मस्थित थे, जिनकी वाणी मात्र यंत्र थी, परमात्मा जिसमें रेले थी। इसलिए इसी को संबोधित करता है कबीर, ऐसे स्थिर चित योगी के मुंह तेले। ऐसे स्थिर चित योगी के मुंह से जो शब्द कोश निकलता है, नदी नार बह जाए। अर्थात गीता भागवत वेद पुराण बन जाए, रामचरितमानस बन जाए, ग्रंथ साहब बन जाए। बड़े बड़े पंडित गोता मारे, उनकी वाणी को समझने की क्षमता सब में नहीं हो सकती। भोले भाले लोग नहीं पहचान सकते। पंडित जो उस पद के ज्ञाता हैं, धुरंधर विद्वान, उसमें डुबकियां लगाते रहते हैं। भाई साहब, इस चौपाई का अर्थ ये नहीं, ये भी हो सकता है। बोले नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। डुबकियां लगाते ही रहते हैं। तो बड़े बड़े पंडित गोता मारे और जहां समझ काम किया तो केवट नाव चलाए। कर्तव्य रूपी केवट नियम रूपी नौका का आसरा लेके भव सिंधु में तैर चलते। अर्थात संसार में पार होने की कोई युक्ति है तो उन आप्त पुरुषों की वाणी। अगले पद में कहते हैं कि अंत में प्राप्ति के क्या स्वरूप है, क्या खो जाता है और क्या पा जाता है। इस आशय का प्रस्तुत करते हैं कि सास कुंवारी बहुलर कौरी ननद दरे राखाई। सास कुंवारी, उसकी शादी ही नहीं हुई। एक एक सास तो आप सबको उपलब्ध है, लेकिन ये सास नहीं। ईश्वर पथ में श्वासा ही श्वास है। अनंत योनियों की रील इसके अंदर प्रक्षुप्त है। जब जिसका नंबर आता है, ये संबंध जोड़ती रहती है, नाता स्थिर करती रहती है, रिश्तेदारी जोड़ती रहती है संस्कारों के अनुसार। ये श्वास सारे सृष्टि के विकारों का रिकॉर्ड लेके खड़ी है। सतत ध्यान का अभ्यास करते करते ध्यान की स्थिति बंधी, स्थिर निरोध चित्त भी चला अपने उद्गम, अपने अंशी की ओर, नैहर की ओर। अब उसकी स्वयं का कोई निर्णय रह गया नहीं रह गया, किंतु परमात्मा ही जिसमें आप प्रसारित हैं, वो निर्णय मिलने लगा। ऐसी स्थिति में श्वास चिंतन की इस स्थिति में ये श्वास विकारों से उपराम हो जाती। को कहते हैं दूषित को, अरे कहते हैं काटने को। अब तक श्वास हमारी विकारों में प्रवाहित थी, लेकिन भली प्रकार ध्यान की स्थिति दही में जमावट आई तो ये विकारों से ऊपर ऊर्ध्व रेता प्रवाहित हो जाती है। श्वास कुंवारी
इन दूषित प्रवृत्तियों का अंत करके काट के उसके परे एक परमात्मा में ऊर्ध्व रेता प्रवाहित हो गई, तो श्वास कुंवारी जिस क्षण श्वास विकारों से उपराम प्रवाहित हुई तो बहुलर कोरी, भाव ही बहु है। और भावी के हृदय में वो लक्ष्य उतर आता है, जिस प्रभु की हमें चाह थी वो उतर आता है। भगवान नणद दरे राखा है, नेह आनंद से नणद, नेह निभाया ही सरे, छोड़े सरे नयान, तन दे धन दे शीश दे, नेह न दीजे जान। नेह माने सने, इसका निर्वाह करने पर ही मुक्ति संभव है, आपकी कार्य सिद्धि संभव है, छोड़ने से कदापि नहीं, और नहीं कोई अन्य तरीके से संभव है। इसलिए तन देना पड़े, धन देना पड़े, शीश देना पड़े तो दे दो, सौदा कच्चा नहीं अच्छा है, सस्ता है, किंतु नेह न दीजे जान। माता मीरा का कहना था कि इतना कुछ दे के भी यदि आप स्नेह को बचा लो तो आपको सफलता मिलेगी, कार्य सिद्धि होगी, स्वरूप पा जाओगे। तो नणद दरेरा खाए, जो स्नेह में प्रवाहित जो नियम है वही नणद है। जब श्वासा विकारों से उपराम ऊर्ध्व रेता प्रवाहित हुई, हृदय में जिस प्रभु की चाह थी, भाविक के हृदय में जब उतर आया तो नियम भी अल्हड़ अवस्था में दरेरा खाना, मतलब भरपूर युवा अवस्था में झूमना, नियम भी भरपूर अवस्था में है, अब आगे विकास की जरूरत नहीं। नणद दरेरा खाए अर्थात स्नेह से संयुक्त जो नियम का प्रवाह था वृत्ति में, वो भरपूर अवस्था में आ गया, और नियम करो इसकी आवश्यकता नहीं। इसके साथ ही देखन हारही बिटुआ भइले, लिए परोसिन जाय रे हम जिनुआयो दिन। और इस स्थिति का देखने वाला कौन? भक्त, साधक। वह स्वयं ही ब्रह्म के रूप में परिवर्तित हो गया। जानत तुम ही हुई जाई। भगवान आपकी कृपा से कोई कोई आपको पाता है, जब पाता है तो भगवान है कैसे? गोस्वामी जी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि सुरसरी मिले सु पावन कैसे, ईश यानी सही अंतर जैसे। जैसे एक बूंद गंगा का जल, नाम है बूंद भर, यदि गंगा से स्पर्श करा दिया जाए तो बताओ गंगा नाम रहेगा कि बूंद? कम था वो मिट गया, अधिक है वो व्यापक प्रवाह सबके सामने। ऐसी ईश्वर का अंश है, जीवात्मा अविनाशी है। इस ध्यान क्रिया के द्वारा सतत उत्थान होते होते जहां मूल परमात्मा विदित हुआ, उसके साथ ही वो जो अंश था, थोड़ा था वो उसमें विलय हो गया, व्यापक था वो शेष बच रहा। बल्कि प्रभु जब अपनाते हैं तो अपना ही स्वरूप उसमें ढाल देते हैं। प्राप्ति के बाद भी हम अलग और भगवान अलग, तब तो बेचारा जीव का जीव है, कल्याण कैसा? इसलिए देखन हारही बिटुआ भइले, देखने वाला ही दर्शन स्पर्श के साथ ही दृष्टा स्वरूप में स्थित हो गया, वो ब्रह्म के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। अब सेवक खो गया, स्वामी से इस बचना। और इस अवस्था काल में भजन किस श्रेणी का होता है? तो कहते हैं पराबाणी का। लेके परोसिन जाय रे हम जिनुआयो दिन। इस अवस्था का बोध करा के, इस अवस्था को प्रदान करके पराबाणी भी क्षीण हो जाती है। अब भजन हमार हरि करे, हम पायो विश्राम, वो पेंशनियर हो जाते हैं। ईश्वर पथ में एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। उसमें सर्वोपरि चिंतन का क्रम है श्वास प्रश्वास का यजन। पूज्य महाराज जी का कहना था कि जो श्वास का भजन नहीं जानता, ऐसे साधुओं को महापुरुष अपनी कुटिया में 2 रोटी नहीं देते थे। क्यों? कि स्वयं गुमराह है और घूम घूम के लोगों को गुमराही तो करेगा। भजन का उतार चढ़ाव, नाम चिंतन का उतार चढ़ाव श्वास पर है। एक ही नाम को 4 श्रेणी से जपा जाता है, वो वेखरी, मध्यमा, प्रशंति और परा।
बेखरी उसे कहते हैं कि व्यक्त हो जाए, जैसे ओम ओम राम राम, इस ढंग से उच्चारण करो सबको सुनाई पड़े। अभ्यास करते करते जब मन में और क्षमता आई तो मध्यमा, आहिस्ते आहिस्ते ये उच्चारण कंठ से किया जाता है। शांत बैठकर कंठ से उच्चारण करो, हल्का सा जीभ का सहारा दो, ओम 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 ऐसी एक रट लगा दो। उच्चारण अवश्य करो, आप सुनो भी, लेकिन पास में कोई बैठा उसे न सुनाई पड़े। कभी कभी पेड़ों पर झिंगुर बोलता है झन, 15 मिनट के लिए एक धुन बांध देता है। हम जब एकांत में बैठते थे तो उससे बड़ी मदद मिलती थी कि हमसे तो ये भजन आनंदी बहुत अच्छा, हाँ बढ़िया रट लगाया, बड़ी प्रेरणा मिलती थी। ऐसे ही वहां पर मध्यमा कंठ से इस ढंग से उच्चारण करो, आसपास न सुनाई पड़े, लेकिन उच्चारण भी करो, सुनो भी। मध्यमा वाणी का सतत अभ्यास करते करते मन में जो और टिकने की क्षमता आ गई, तब फिर पश्यंती, पश्य माने देखना, इस पर लोग जोर लगाते हैं विपश्यना, विशेष रूप से उसे देखो, चारों ओर से चित्त समेट के श्वास को देखो। इस पश्यंती वाणी का उतार चढ़ाव श्वास पर है। शांत बैठ जाओ और फिर मन को सब ओर से समेट के श्वास के पास लगाओ कि कब श्वास अंदर आई, कितनी रुकी, कब बाहर गई उसे जानो, कितना बाहर टिकी उसे जानो, फिर कब अंदर गई उसे देखो। जब मन में ये देखने की क्षमता आ जाए 2, 3, 4 बार केवल, और उसके बाद में आहिस्ते से चिंतवन से नाम डाल दो। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, ओहम ओम, उसमें चिंतवन से नाम डाल दो। यदि राम जपते हो तो राम में एक ही अर्थ है, वो नाम कोई और ये कोई और, ऐसी बात नहीं। शांत बैठ के इसको श्वास में डाल दो। एक भी श्वास हमारी जानकारी के बिना व्यर्थ न जाने पाए। अभ्यास सने सने उठने लगा। एक दिन ऐसा आ गया कि जपे न जपावे अपने से आवे, न तो जपो और नहीं मन को जपने के लिए बाध्य करो। एक बार सूरत लगा दिया तो बस रिनक दिनक धुनी अपने से उठे, धुन प्रवाहित हो जाए, ओम ओम ओम, बस श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो जाए, तेल धारावत श्वास एकदम स्थिर हो जाए। पानी गिराओगे तो टप टप गिरेगा, तेल गिरेगा तो धार गिरेगा, बूंद कभी नहीं। ऐसे ही श्वास से बाचल स्त्री खड़ी हो जाए, मन की दृष्टि उसमें समाने लगे। इसका नाम है परावाणी। इसी को अजपा कहते हैं। अजप अर्थात न जप, हम न जपें और जाप हमारा साथ न छोड़े, इसलिए इसका अजपा भी नाम है। परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाली वाणी है। अब उसे प्राप्त करने के लिए और वाणियों में परिवर्तन नहीं लाना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है परावाणी। तो इस परावाणी की परिपक्व अवस्था काल में जप मरे, अजपा मरे। जप मर जाए इसका मतलब ये नहीं कि जाप करो ही ना। जप करते करते जब अजपा की जागृति हुई तो जप उसमें समाहित हो गया। अजपा मरे कब? जब अनहद की पकड़ आ जाए। हद कहते हैं सीमा को, अनहद कहते हैं असीम को। आज भजन करते हो 2 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा करने वाले हैं यहां पर, लेकिन एक सीमा निश्चित है कि 14 घंटा। लेकिन एक स्तर ऐसा भी आता है कि जागत में सुमिरन करे, सोवत में लो लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो तो सुमिरन, सोवे तो लो लगा के निद्रा लाभ करो, सो के उठे तो सूरत वहीं लगी मिले जहां छोड़ा था। 8 पहर झूमत रहे, तार टूट ना जाए। जब भजन धारावाही हो जाता है, माप तोल से ऊपर उठ जाता है, तो ये अनहद कहलाता है। लेकिन ये स्थिति परावाणी की परिपक्व अवस्था में ही संभव है।
तो जप मरे अजपा मरे अनहद हूं मरी जाए। कब? जब सूरत समानी शब्द में ताई काल ना खाए। सूरत मन की दृष्टि का नाम है। ये मन की दृष्टि श्वास में शब्द देखते देखते शब्द में सूरत खो जाए, शब्द मात्र रह जाए, बस ताई काल ना खाए। उस वक्त जो काल से अतीत अकाल पुरुष परमात्मा जो है, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला है, कण कण में व्याप्त किस प्रकार है, वो स्वयं आप में दृष्टि बनकर खड़ा हो जाएगा, सामने स्वयं बोध भी करा देगा। उसी आशय को प्रकट करते हैं। देखन हारही बिटवा भइले, श्वास विकारों से उपराम ऊर्ध्वरेता प्रवाहित हुई। चिंतन करते करते तत्क्षण भाविक के हृदय में लक्ष्य उतर आया। उस टाइम नियम भरपूर अवस्था में पूर्ण है। प्रेम पूर्ण जो नियम का प्रवाह था वो पूर्ण है। नणद दरेरा खाए। और इस स्थिति का देखने वाला भक्त साधक जहां भगवान ने दर्शन दिया तो देखन हारी बिटुआ भइले, वो ब्रह्म के रूप में परिवर्तित हो गया। जहां उसका स्पर्श दर्शन स्पर्श मिला, स्थिति मिल गई। और इस अवस्था काल में भजन पराबाणी की परिपक्व अवस्था में होता है। लेके परोसिन जाए, पराबाणी भी इस अवस्था का दिग्दर्शन करा के शांत हो जाती है। अब भजन करके ढूंढे किसे? आगे कोई सत्ता बची ही नहीं तो ढूंढे किसे? पीछे कोई विकार बचा ही नहीं, मिटावे किसे? इसलिए पराबाणी भी क्षीण हो गई। अब भजन हरिजन भजन भेद से न्यारा, भजन और भेद से अलग हो जाता है, अभेद स्थिति मिल जाती है। अंत में ये महापुरुष कहते हैं कि वाणी से सुनने से, अटकल लगाने से स्थिति नहीं मिलती। तो कहत कबीर सुनो भाई संतों, यह पद है निर्वाणी। संत कबीर कहता ही निर्वाणी, वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। वाणी से वचनवद नहीं किया जा सकता, यह अनुभव गम्य है। भगवान इधर दृष्टि बन के खड़े हैं और सामने स्वयं तब पकड़ में आता है। तो ये पद है निर्वाणी, अर्थात अनिर्वचनीय। वाणी का विषय नहीं है। वाणी से हमने प्रस्तुत किया, आपने सुना तो कुछ पा गया, ऐसा नहीं। ये साधना परख है। कर्म से आपको पहले दही जमाना होगा, फिर ईश्वरीय अनुभूति इन्हीं संयत इंद्रियों के अंतराल से प्राप्त करना होगा, फिर संयत चित्त सने सने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, फिर भगवान की अनुभूतियों का सूत्रपात। श्वास जहां विकारों से उपराम हुई तो तत्सन प्राप्ति। तो ये चलने वाले ध्यान धरने वाले के लिए है, और उसके हृदय में घटित होने वाली घटना का चित्रण है। इसलिए वाणी से हमने समझा दिया और छात्रों ने पढ़ लिया, इतने से काम नहीं चलेगा, चलना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा आपको। तो यह पद है निर्वाणी, जो या पद को अर्थ लगावे। इस पद में बताई हुई जो विशेषताएं हैं, अर्थ माने जो तथ्य है, रहस्य है, जो भी अपने में ढाल ले, संजो ले, अपने में संजो ले, जो लगा ले अपने में, उस पर अपने को खड़ा स्थिर कर ले। सोई संत सुजान रे हम जिनवायो दिन। वो संत है, वो वास्तविकता का ज्ञाता है। जिस जिनवे को हमने प्राप्त किया उसने भी प्राप्त किया है। इस विधि से हमने कण कण में व्याप्त, पानी से भी पतला, आसमान से भी व्यापक, वायु से भी अनंत गुणा वेगवान, जरे जरे में व्याप्त उस अंतर्यामी परमात्मा, उस अति सूक्ष्म ब्रह्मचर्या को धारण कर लिया। उसके अंतराल में हमने स्थान पा लिया जहां संसार और संसार से उत्पन्न संयोग वियोग की शीत लहरियां नहीं पहुंचती। अवश्य प्राप्त करोगे आप, लेकिन जब तक रात्रि की सीमाएं हैं तब तक तो किसी न किसी रूप में सहना पड़ेगा। अर्थात ईश्वर प्राप्ति का साधन भजन है, और भजन सुगम है। भजन में हमें अपने ही मन से इंद्रियों को समेट कर मन को एक हरि की शरण में लगाना है। भजन अनिवार्य है। भजन करके हम भगवान को कुछ देते नहीं,
ये जो कच्चा सौदे में जी रहे हो, आज हमारा जीवन है, कल की हम गारंटी नहीं दे सकते। इस कच्चे घर को छोड़कर शाश्वत घर की प्राप्ति, इस कच्चे जीवन को छोड़ के अनंत सदा रहने वाले जीवन की प्राप्ति, ये आज कमाया तो कल बैंक बैलेंस खाली, तनख्वाह से पहले ही खत्म, कर्जा हो गया सेठों का। ये क्षुद्र संपत्ति को छोड़ के और स्थिर संपत्ति की प्राप्ति के लिए भजन किया जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जानते हो ईश्वर कहां रहता है? पहले अध्याय में उन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि अर्जुन अबोध था, वो झगड़ रहा था छोटी छोटी बातों के लिए। अर्जुन ने 24 प्रश्न किए। आप किन किन भावों से जानने में आते हैं प्रभु? ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है तो भयंकर कर्म योग में हमें क्यों उलझाते हैं प्रभु? स्वर्ग और पृथ्वी के लिए तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि स्वर्ग में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। 24 प्रश्न किया, अंत में मूक हो गया। जो प्रश्न वो नहीं कर सकता था, भगवान ने स्वयं समझाया उसको। उसके बाद में अंत में देखा कि पात्रता आ गई, तब भगवान ने कहा, अर्जुन जानता है भगवान कहाँ रहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, वो ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में वास करता है, हृदय के अंदर इतना करीब, तब लोग देखते क्यों नहीं? तो कहते हैं अर्जुन, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश भटकता ही रहता है, इसलिए नहीं देखता। जब ईश्वर हृदय में, तम शरण किसकी जाए, भजन किसका करें? इस पर अगले ही श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन भारत, थोड़ा सा भाव पशुपतिनाथ, थोड़ा सा भाव संकट मोचन, थोड़ा सा भाव कमक्षा देवी। हम तो 12 आने लीक हो गए, हृदय वाले के हिस्से में तो केवल 4 आने पड़े, कल्याण नहीं होगा। अर्जुन, संपूर्ण मनोयोग से, संपूर्ण भावों से उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। कदाचित हमने सारी मान्यताएं तोड़ी और उस ईश्वर की शरण चले ही गए तो लाभ क्या? तो कहते हैं तत्पश्चादात् परम शांति, उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, और उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, तुम्हारा जीवन रहेगा और तुम्हारा निवास स्थान। इसीलिए भजन किया जाता है, उस ऐसा स्थान जिसमें चूना नहीं पोतना पड़ेगा हर साल, घर शाश्वत, तुम्हारा जीवन शाश्वत। इसी अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति के लिए ये भजन किया जाता है, और वो ध्यान से संभव है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। एक भगत कबीर से मंत्र लेने गया, बहुत नाम सुन रखा था, नेपाल से भागा भागा आया और संयोग से कबीर से ही पूछ बैठा। बोले, श्री कबीर साहब कहाँ निवास करते हैं? तो कबीर ने कहा, होगा कहीं कबीर हुआ। तो एक झापड़ मारा, बड़ा पानीदार सज्जन थे, एक झापड़ मारा। बोले, इतने बड़े महापुरुष को कबीरवा कहता है? तो कबीर साहब ने दूसरा गाल भी उधर घुमा दिया। बोले, इधर भी? तो बोले, अरे बड़ा निर्लज्ज है, बड़ा निर्लज्ज है। बड़बड़ाता हुआ चला गया। दाहिने पूछा, बाएं पूछा, चारों तरफ पूछा कि कबीर साहब कहाँ रहते हैं? बोले, वो क्या बैठे हैं कबीर साहब। तब आके साष्टांग दंडवत किया, प्रभु अज्ञान में, अनजान बस मुझसे महान भूल हो गई। तो कबीर ने कहा, बेटा तुमसे तो बिल्कुल भूल हुई ही नहीं। 2 पैसे की हड़िया खरीदते हैं तो 4 बार ठोक बजा लेते हैं। सौदा कहीं कच्चा तो नहीं, दरार तो नहीं। तू तन मन धन सर्वस्व समर्पण करके बदले में गुरु बनाना चाहता है, ठोक बजा लिया तो अच्छा ही किया। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के, और ऐसा कोई काम न करे
जो जीवन में कभी चित्त से न उतरे, शोचनीय हो जाए। तो बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होए हंसाए।